मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बाहरी संघर्ष, पैसे की कमी, रिश्तों का टूटना? नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है उसका बेचैन और नियंत्रित न हो पाने वाला मन। यह मन ही है जो उसे अधिक सोचने की आदत में डाल देता है। अधिक सोचना यानी हर बात को बार बार मन में दोहराना, उसके हर पहलू को लेकर कल्पनाएं करना, भय बनाना, परिणामों को लेकर चिंता करना, यही वह जाल है जिसमें आज का इंसान बुरी तरह उलझा हुआ है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जीवन में दो ही मार्ग होते हैं। पहला मार्ग है हर चीज को अपने बल पर, अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करना, और दूसरा है उस सर्वोच्च शक्ति, ईश्वर, ब्रह्म या आत्मा पर भरोसा करके खुद को समर्पित करना। पहला मार्ग अधिक सोच की ओर ले जाता है, जबकि दूसरा मार्ग शांति की ओर। समर्पण वह शक्ति है जो मन को मुक्त करती है, हृदय को हल्का करती है और आत्मा को गहराई से जोड़ती है उस शाश्वत सत्ता से जो हर क्षण हमारे साथ है। अधिक सोच की आदत हमारे जीवन की अनेक समस्याओं का जड़ है। जब हम किसी घटना को बार बार मन में दोहराते हैं तो वह घटना वास्तविकता से अधिक भयावह बन जाती है। एक साधारण सी स्थिति भी हमें तनाव, घबराहट और चिंता से भर देती है। हम परिणामों के बारे में सोचते हैं, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? स्विंगल, क्या होगा अगर लोग मुझे गलत समझें? स्विंगल, मेरे योजना विफल हो गई तो? ये प्रश्न जितने अधिक होते हैं, हमारी मानसिक शांति उतनी ही कम होती जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं कि तुम जीवन की हर परिस्थिति को अपने अनुसार मोड़ो। तुम्हारा कार्य है अपने मन को उस परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना, ताकि वह तुम्हें वह मार्ग दिखा सके जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। ये बात बहुत सरल है, परंतु इसे अपनाना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि हमारा अहंकार हमें यही सिखाता है कि हमें सब कुछ स्वयं करना है, सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना है। पर योगानंद जी कहते हैं, जब तुम जीवन को अपने मन के अनुसार नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तो तुम उस प्रवाह के विपरीत तैर रहे होते हो जो तुम्हें ईश्वर की ओर ले जा रहा है। यही कारण है कि अधिक सोच व्यक्ति को थका देती है, उसे कमजोर कर देती है और उसे भ्रमित कर देती है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति समर्पण करता है, जैसे ही वह यह स्वीकार करता है कि मैं नहीं, तू ही सब कुछ है, वैसे ही एक दिव्य शक्ति उसे थाम लेती है, मार्गदर्शन देती है और उसे भीतर से सशक्त कर देती है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं। इसका अर्थ है कि हम कर्म करें, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दें। यह वही सिद्धांत है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में सिखाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यह सूत्र हमें बताता है कि परिणामों को लेकर सोच सोचकर खुद को परेशान करना व्यर्थ है। जब हम पूर्ण समर्पण की भावना से कर्म करते हैं, तब हम अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर हर समय हमारे भीतर उपस्थित है। वह हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों का साक्षी है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं क्योंकि हमारा मन लगातार सोचता रहता है। भूतकाल के पछतावे, वर्तमान की उलझनें और भविष्य की चिंताएं हमें घेरे रहती हैं। इन सब का समाधान केवल एक है, ध्यान और समर्पण। जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम ईश्वर से संवाद करते हैं, तो हम उस मानसिक कोलाहल से बाहर आते हैं और आत्मा की शांति को अनुभव करते हैं। यही वह स्थिति है जहां से अधिक सोच स्वतः समाप्त होने लगती है। योगानंद जी का जीवन स्वयं इस सिद्धांत का उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन के हर मोड़ पर ईश्वर पर भरोसा किया, चाहे वह अमेरिका जाकर योग का प्रचार करना हो या आश्रम निर्माण की चुनौती। उन्होंने हर स्थिति में समर्पण का मार्ग चुना। उन्होंने कहा, जब मैं परमात्मा को अपने जीवन का स्वामी मानकर चला, तब मुझे किसी भी भय ने छुआ तक नहीं। ईश्वर ने हर राह आसान कर दी। मन को शांत करने के लिए कुछ सरल उपाय योगानंद जी ने सुझाए हैं। नियमित ध्यान, प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बैठकर अपनी चेतना को ईश्वर की ओर मोड़ना। प्रार्थना और जप, मन की चंचलता को कम करने के लिए नाम जप और भक्ति का सहारा लेना। सकारात्मक विचार,
नकारात्मक सोच को पहचानकर सकारात्मक विचारों से उसे बदलना। आत्मनिरीक्षण, अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करके जानना कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ध्यान केंद्रित करना, एकाग्रता से कार्य करते समय चिंता को दूर रखना। इन उपायों से व्यक्ति धीरे धीरे अधिक सोच की आदत से बाहर आता है और समर्पण की अवस्था में प्रवेश करता है। जब जीवन में समर्पण होता है तो हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक अवसर बन जाती है आत्मा के विकास का। समर्पण हमें यह सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक गति एक परम शक्ति के अधीन है। जब हम उस शक्ति को स्वीकारते हैं, उसे अपने भीतर अनुभव करते हैं, तब जीवन सरल हो जाता है, मन शांत हो जाता है और आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो अगली बार जब आपका मन बहुत सोचने लगे, जब विचारों की भीड़ से आप थकने लगें, तो एक पल ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे प्रभु, यह जीवन तेरा है, मैं इसे तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। मुझे मार्ग दिखा, मुझे शक्ति दे और मुझे तेरे प्रेम की अनुभूति करवा। आप देखेंगे कि जैसे ही यह भावना भीतर से उठती है, वैसे ही मन का तूफान शांत होने लगता है। यही है योगानंद जी का संदेश। समर्पण से ही शांति मिलती है, अधिक सोच से नहीं। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे तो हमारे चैनल ज्ञान की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम आपके लिए लाते हैं आध्यात्म, दर्शन और जीवन बदल देने वाले विचार, सरल भाषा में, दिल से। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको समर्पण और सोच के इस विषय से क्या सीख मिली, और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जुड़ते रहिए ज्ञान की वाणी के साथ, जहां हर शब्द जीवन बदलने की शक्ति रखता है। ओम शांति।